असलहा जहाज में मौजूद है और हम उसे उतारने में कामयाब नहीं हो सके। ये कोई अच्छी बात नहीं। इसका कोई ना कोई बंदोबस्त करना होगा हमें। ये बताएं, पारवो साहब से आपका असलहा मंगवाने का मकसद क्या था? सारा को बचाना था मकसद, पाया तख्त को जलाने की कीमत पर। हाँ, लेकिन आपने देखा हमने सारा खानम को बचाया, बहुत ही मुशक्कत के साथ। मगर आपको क्या हो गया है? बंदरगाह से असलहा लेने के बजाय आप वहां से वापस पलट आए। आप तो जानते हैं काफी नुकसान हो चुका है हमें। अब हथियार पहुंच चुके हैं। आर्मी नहीं, तैयार बैठे हैं कि उस्मानी बैंक पर हमला करें और अपनी आवाज पूरी दुनिया तक पहुंचाएं। इससे जो नुकसान हुआ है वो भी पूरा कर लेंगे हम बादशाह। जैसा कि मैं देख रहा हूं, आपने न सिर्फ सारा खानम को बचाने का मंसूबा बनाया, बल्कि साथ ही आपने बैंक लूटने का भी मंसूबा बना लिया। मैं आपकी सोच की दाद देता हूं। हर्षदल मगरमच्छ की तरह है, सिर्फ गोश्त के लिए शिकार नहीं करता, बल्कि हड्डियों पर भी इसकी नजर होती है। ये मजाक का वक्त नहीं है सारा। परेशान होने की जरूरत नहीं है जनाब हर्षदल, इस मुश्किल का भी हल निकाल लेंगे। हल तो निकालना ही होगा बादशाह। एक और गुजारिश भी है आपसे, आपको बैंक मैनेजर की तकर्रुरी भी करनी होगी। क्यों नहीं, वो भी हो जाएगी। सुल्तान मौसम, रिजा पाशा ने बल्कान बटालियन के बारे में अपनी तजावीज भेजी हैं। बल्कान के मुसलमानों के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करने का मंसूबा है। स्कोपिया के ताजिरों का मुनाफा कम हुआ है। उनकी तजावीज है कि अरबों के साथ मुआहदा करके दोनों खित्तों के माबैन तिजारत को फरोग दिया जाए। मेरे सुल्तान। पाशा, बल्कान की आवाम और अरब के लोगों की सकाफत में बहुत ज्यादा फर्क है। हमारे ख्याल से बल्कान के ताल्लुकात तुर्किस्तान के साथ मजबूत करने की जरूरत है, जबकि अरब भाइयों के ताल्लुकात हिंदुस्तानी मुसलमानों के साथ। जो हुक्म मेरे सुल्तान। सुल्तान मुअज्जम, बरतानवी मुशीर बराए नौ आबादियात पाए तख्त आया हुआ है। गीदड़ों वाली खसलत है उसकी पाशा। पीछा करो तो भागेगा, भागो तो पीछे आएगा। उसका पीछा करो ताकि भाग जाए। उसका पीछा करें हम? जी बिल्कुल, उसका पीछा करें पाशा। उस बरतानवी जासूस से जल्द मिलेंगे जो नया कैदी होगा हमारा। वो बरतानवी मुशीर भी इसीलिए यहां आया होगा। कमालुद्दीन की वापसी कब तक है? जल्द पहुंच जाएगा सुल्तान मुअज्जम। आफरीन। सबाहत्तीन, जरा आईने में देखो बेटा, और फिर मुझे देखो। एक लफ्ज में बताओ, क्या नजर आया तुम्हें? मेरे प्यारे बाबा, उस्मानिया सल्तनत के सबसे आजाद और ताकतवर पाशा नजर आ रहे हैं आप। उस्मानिया सल्तनत के सबसे आजाद और ताकतवर पाशा का दौर खत्म होने वाला है बहुत जल्द। मैं अपनी हुदूद से आगे बढ़कर अब सुल्तान बनने वाला हूं। ये क्या कह रहे हैं आप? क्या हुआ है? सबाहत्तीन, उस्मानियों की सल्तनत को यूरोप के साए तले आगे चलना चाहिए, क्योंकि इसके अलावा सल्तनत उस्मानिया का कोई मुस्तकबिल नहीं। कैसी बातें कर रहे हैं आप? हमने तो आजादी का रास्ता चुना था, और अब आप बादशाहत हासिल करने के लिए सल्तनत की नौआबादकारी की बात कर रहे हैं। सबाहत्तीन, आज यूरोप नौआबादकारी की वजह से तरक्की कर रहा है बहुत। एक हाथ से दुनिया भर की दौलत को समेटता है और दूसरे हाथ से आजादी और तहजीब उन्हें देता है।
तिजारत है ये। अगर जरूरत गोश्त की है तो कसाब से ही सौदा होगा ना। लेकिन मैं इस उलझन में हूं कि आखिर हम लोग क्या हैं? क्या है हम? कसाब या फिर कोई भेड़? इधर आओ। गौर से देखो। हिलना मत, साकिन खड़े रहो। सबा 3। जब मैं तुम्हारी तरफ देखता हूं तो कोई आम आदमी नहीं दिखता मुझे। जब तुम पर गौर करता हूं तो कोई किसान दिखाई नहीं देता। तुम्हारी जानिब देखता हूं तो मुशक्कत का मारा नहीं दिखाई देता मुझे। बाबा, मैं बस एक आजादी का मतवाला हूं। सच कहा। जब मैं तुम्हारी तरफ देखता हूं तो यूरोप के एक जोशीले नौजवान को देखता हूं। जब तुम पर गौर करता हूं तो मैं खूबसूरत रईसजादे को देखता हूं। जब मैं तुम्हारी तरफ देखता हूं तो सबा 3 एक हुर्रियत से इश्क करने वाले को देखता हूं। तुम्हारी तरफ देखता हूं तो मेरे बेटे एक बहुत बाकमाल शहजादे को देखता हूं। शहजादा, आजादी का मतवाला शहजादा। आजादी का मतवाला शहजादा। आओ, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। आओ बैठो। बताइए पाशा। मेरे सुल्तान, आपको बुरी खबर सुनाते हुए परेशान होता हूं, लेकिन शहजादे अब्दुल कादिर ने सारा हिदाया के महल से निकलने से पहले आसन से मुलाकात करवाई थी। सफद आगा, यहां आइए। सुल्तानी मौसम। शहजादा अब्दुल कादिर को फौरी तौर पर हमारे हुजूर पेश कीजिए। जैसा आपका हुक्म सुल्तान। दफ्तर महसूलात में बड़ी मिकदार में कपड़ा रखा हुआ है। यूरोप का एक ताजिर लेकर आया था। खरीदार से तनाज़ा होने की वजह से कपड़ा अब तक वहीं रखा हुआ है। वो अच्छी कीमत पर मिल सकता है हमें। आला, मशवरे की जरूरत नहीं, खरीद लें। वो तो ठीक है, खरीद लेते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि शहजादा अब्दुल कादिर भी हमारे साथ शरीक बने उसमें। उसे भी कमाने का मौका देना चाहिए। आखिर तुम्हारे मामू का बेटा है। ये बातें छोड़े शहनशाह आलम, साफ साफ काम बताएं। सबा 3, हकीकतन तुम मुझ पर गए हो। बहुत आला। तुम्हें असल बात बताता हूं। उस कपड़े के नीचे असलहा है। हाँ। लेकिन उसे महकमा महसूलात से छुड़ाने के लिए शहजादे जैसा शराकतदार चाहिए। बिल्कुल। सोच रहा हूं कि शहजादे के असुर रसूख को इस्तेमाल करके महकमा महसूलात से वो हथियार निकलवाएं हम। और मैं चाहता हूं कि अब्दुल कादिर भी थोड़ी सी कमाई कर ले। असलहा निकलवा कर जो आजादी के मत वाले नौजवान हैं उनमें तकसीम करेंगे हम। वो पाया तख्त में इंतशार पैदा करेंगे और हम खूनी सुल्तान को खून में रंग देंगे। आला, फिर तो मुझे फौरन चलना चाहिए। खैर से जाओ मेरे शहजादे। जो हुक्म शहनशाह। माशाअल्लाह, ये वाकई शहजादा है।